देख रही हो, तुम इसे सबक सिखाने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन तुमसे पहले तो तुम्हारे अंगरक्षक ने इसे सबक सिखा दिया। सही है। देखो बेटा, तुम यही लटके रहो और तब तक सीटी बजाना जब तक सीटी बजाना तुम भूल ना जाओ, ठीक है? अब यही है तुम्हारी सजा, क्योंकि तुमने हमारी प्रेमिका को छेड़ा था। चलो भाई शुरू करो। 1 2 3 स्टार्ट। क्या तरीका है ये? नीचे उतारो उसे। अरे वो कहा है ना फ्यूचर भाभी, हमने अगर इसे नीचे उतारा तो हम पास हो जाएंगे। खबरदार जो तुमने हमें भाभी का। और वैसे किस हक से भाभी बुला रहे हो तुम हमें? इस हक से कि ओ बंटी, वकालत का ज्यादा शौक है तुम्हें? कोई नहीं, दाखिला करवा देंगे। दिखाई नहीं दे रहा? भाभी का गुस्से से बीपी बढ़ रहा है। छोड़ दो भाई। तुम समझते क्या हो अपने आप को? नहीं मतलब जो मन करेगा वो तुम करते रहोगे? देखो, तुम 6 महीने से हमें परेशान कर रहे हो। अरे जहाँ जाते हो तुम पीछे चले आते हो और वहाँ पहुँचकर तुम लोगों को धमकाने भी लगते हो। ये क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हो तुम? हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, भगवान के लिए हमारा पीछा छोड़ दो और हमें जीने दो। तुम्हारे कारण जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहां से भी निकाले जा रहे हैं आज। तुमसे विनती कर रहे हैं, पीछा छोड़ो हमारा। भागो भैया, फ्यूचर भाभी तो गई। अरे पगले, फ्यूचर भाभी मत कहा कर, सिर्फ भाभी बोला कर। आपने कहा तो समझो बात पत्थर की लकीर हो गई। क्यों जतिन? हाँ हाँ, लेकिन भैया भाभी ने इतना कुछ सुना है, आपने कुछ तो कहा क्यों नहीं? क्या क्या सुना? कटोरे भर के तीखी मिर्ची की तरह सुना के चली गई हैं वो। आपकी वजह से उनको उनके मोहल्ले से भी निकाल दिया, यही तो बताने आई थी वो। क्या हमारी रेवा को मोहल्ले से निकाल दिया? भाभी तो ब्रेकिंग न्यूज देके गई। लेकिन रेवा, आज तो तुमने गजब ही कर दिया, उसको पकड़ के झाड़ दिया। तू वो सब छोड़। अच्छा चल अब तू घर जा, हम निकलते हैं। हाँ लेकिन तुम इतनी रात में कहाँ जाओगी? अरे हम कुछ देख लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। तुम एक काम करो, हमारे साथ अंदर चलो। अरे नहीं 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 नहीं, अगर अभी इस वक्त तुम्हारे साथ घर गए तो हमारे साथ साथ काकी तुम्हें भी डांट लगाएगी। अरे तो खा लेंगे एक दिन डांट। चलो। अरे पर साक्षी, काकी देखो, डांट के डर से हम तुम्हें इतनी रात में अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। हम कुछ जुगाड़ करके तुम्हें छुपा लेंगे, तुम अंदर तो चलो। साक्षी अरे चलो ना यार, चलो।
अरे वाह, किसने बनाया? माँ ने। हिम्मतगंज के वासियों, जो सो गए हैं वो उठ जाओ और जो नहीं सोए वो बाहर आओ। अरे बाहर आओ, देखो हम आए हैं, रेवा जी के आशिक। ये लोग यहाँ भी पहुंच गए। आंटी जी, गेट खोलिए। आंटी जी। लगता है रेवा का लपंटर आशिक फिर से टपक गया। देखो, हमें इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए आखिरी बार कह रहे हैं, अभी के अभी बाहर आ जाओ, वरना मां कसम ऐसा भौकाल मचाएंगे ना कि एक हफ्ते तक सो नहीं पाओगे। साक्षी, हमें बहुत डर लग रहा है। आंटी जी। इससे लगता है इसकी धमकियों से हम डर जाएंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। नमस्ते आंटी जी। राघव भी आए हैं, कुछ फरमा रहे हैं, सुन लीजिए ना जरा। गुड, वेरी गुड। मगर आप जो हमारी रेवा जी के साथ किए ना, वेरी बैड, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए अब जो बात हम कह रहे हैं ना, आप अपनी खोपड़िया में परमानेंटली फिक्स कर लेना कि आप आज से हमारी रेवा जी को ना ही परेशान करेंगी और ना ही इस घर से निकालेंगी। अच्छा, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? क्या रिश्ता है तुम्हारा रेवा के साथ? प्रेमिका। रेवा जी हमारी प्रेमिका है, बहुत जल्द इनसे शादी भी करेंगे। और जब तक ये अपने ससुराल नहीं पहुंच जाती ना, तब तक इन्हें कोई कष्ट या कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ? या फिर किसी और तरीके से समझाएं? और आप लोग भी सुन लीजिए, ये हमारी प्रेमिका है, इन्हें किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए।